नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे कोवैक्सीन पर नए विवाद की। देश में अब वैक्सीन को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। मोदी सरकार द्वारा लोगों को भ्रम में रखने का आरोप है, तो वहीं भाजपा इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने पर पलटवार कर रही है। दरअसल कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। ये दावा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने किया। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए। उन्होंने दावा किया कि यह जवाब विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। बछड़े के सीरम का उपयोग विरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोवैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। पांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम शामिल है। यह बहुत बुरा है। इस जानकारी को पहले ही लोगों को बताया जाना चाहिए था। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसर्च पेपर में भी ये बात बताई गई थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात पशु के ब्लड का सीरम उपयोग किया जाता है। इससे पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा होते हैं। कांग्रेस नेता के आरोप के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों को प्रोपोगेंडा तक करार दे दिया। संबित पात्रा ने कहा, हिंदुस्तान और विश्व कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वैक्सीन ड्राइव में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महापाप किया है और कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया है। पात्रा ने यह भी कहा कि वैक्सीन बनाने में वेरोसेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह से खाद का काम करता है। यह वेरोसेल समय के साथ साथ खत्म भी हो जाता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को वैक्सीन वेस्टेज और हेजिटेंसी के लिए जाना जाएगा। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे। भारत की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बताएं कि उन्होंने वैक्सीन का डोज कब लिया था। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर सामने आती रही हैं। लगातार वैक्सीन को लेकर ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इसमें अब दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। जहां ये इस बात को कहा जा रहा है कि बछड़े का सीरम इस वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका खंडन कर रही है। कई तथ्य सामने आए हैं, जिसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तथ्य तोड़ मरोड़ कर शुरू किया है। मोदी सरकार द्वारा लोगों को भ्रम में रखने का आरोप जहां लगाया गया है, भाजपा इस मुद्दे पर अब भ्रम फैलाने का पलटवार कर रही है। कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है और 20 दिन से भी कम बछड़े की हत्या की जाती है। ये दावा है कांग्रेस का। इस पर ही करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, नेहा शालिनी दुआ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से, वहीं डॉक्टर आरडी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर अमरेश सिंह, एचओडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। नेहा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही, किस तरह से ये जो भ्रामक जानकारी लगातार फैलाई जा रही है, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी इस बात पे? ठीक है, नेहा जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। नेहा जी से मैं दोबारा से आके क्वेश्चन करूंगी। राम जी, क्या मायने हैं आपके इस बयान के? ये जो बयान दिया है, बछड़े का सीरम जो है वैक्सीन में, वैक्सीनेशन पर राजनीति क्यों? हेलो राम जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बयान दिया किसने है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी राम जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बयान दिया किसने है? कौन महानुभाव है? क्या नाम है उनका? किस पद पर है? कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। क्या नाम है? गौरव पांधी। गौरव पांधी? तो ये तो ऐसा कोई पद है ही नहीं पार्टी में। मैं इनको नहीं जानता हूँ, ना मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हों,
और भारतीय जनता पार्टी में ये जाना चाह रहे हो। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ना ये कांग्रेस के विचार है और ना कांग्रेस इस समय ऐसी बात करना चाहती है। जिस आदमी ने ऐसा बोला है वो आदमी, ऐसे करोड़ों लोग हैं पार्टी में, ठीक है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं तो समझता हूँ पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। लेकिन अब बात आती है कि वैक्सीनेशन क्यों स्लो हो रहा है। अब बताइए, अभी मात्र 4-5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ता है। यदि भ्रम फैलाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं लगवाया। और हम यही मान लें 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें करीब 40-50 करोड़ लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया था, तो वो लोग भी सहमत नहीं है। ताली थाली बजाने के लिए मोदी जी ने कहा था तो पूरे देश ने ताली थाली बजाई थी, तो क्यों लोग सहमत नहीं है। सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा इधर उधर फोड़ना चाह रही है। ये बात न तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कही है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है, न प्रदेश प्रवक्ता ने कही है, न हमारे किसी सर्वमान्य बड़े नेता ने कही है। ऐरा गहरा नत्थू खेरा कोई भी बोल देगा तो कांग्रेस पार्टी उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य आर्थिक स्थिति सहन करने के स्थिति में नहीं है, आप 150 रुपए की वैक्सीन ले रहे हैं, राज्यों को 400 की बोल रहे हैं, अस्पतालों को 600 की बोल रहे हैं, पीएम केयर फंड में पैसा आप ले रहे हैं, 35,000 करोड़ बजट में आप दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आप नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब इन्होंने केस अपने हाथ में लिया और इन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर देने में लेट किया। देखिए, वैक्सीन जनवरी से लगना थी, फरवरी में मोदी जी कहते हैं हमारे देश से कोरोना खत्म हो गया और हम 150 देशों को निर्यात कर रहे हैं वैक्सीन। तो ये भ्रम तो मोदी जी ने फैलाया था और उसके बाद अप्रैल तो कांग्रेस क्या कर रही है राम जी? ठीक है, भ्रम जिसने फैलाया, कांग्रेस क्या कर रही है वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने के लिए? कांग्रेस के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के राष्ट्रपति है, तो कांग्रेस कुछ नहीं करेगी? सरकार का काम होता है भाई। सरकार के कहने से ताली थाली बज सकती है पूरे देश में, सरकार के कहने से कानून बन सकते हैं पूरे देश में, सरकार के कहने से ही तो सब होता है। सरकार के पास मैन पावर होती है, सरकार करोड़ों कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, सरकार के ऑर्डर चलते हैं, आदेश चलते हैं। कांग्रेस क्या करेगी इसमें? और तो सिर्फ ट्वीट करेगी कांग्रेस, ट्वीट करके भ्रम फैलाएगी कांग्रेस बस? जी, ट्वीट करके कांग्रेस भ्रम नहीं फैलाती है, कांग्रेस जागरूक करती है। कांग्रेस ने कौन सा जागरूकता आपने ये फैला दी राम जी? कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो। ये ट्रंप की यात्रा क्या कांग्रेस ने कराई थी? बेंगलोर में विधायकों को बंद करके वैक्सीन पर रहिए ना राम जी, ट्रंप की यात्रा बाद में कर लेंगे, पहले वैक्सीन पर रहिए ना। जी नेहा जी, आपकी आवाज आ रही है। अरे वैक्सीन के प्रति सरकार सीरियस नहीं है। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? रामदेव महाराज कहते हैं मुझे वैक्सीन पर विश्वास नहीं है। ठीक है नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वो कहते हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। रामदेव जी पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ये तो इनकी पार्टी के है ना, रामदेव जी तो इनको सपोर्ट करते हैं ना, फिर रामदेव जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इनके 18 करोड़ कार्यकर्ता क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे? ठीक है, इन सब के जवाब ले लेंगे नेहा जी से। नेहा जी बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर अमरीश सिंह। अमरीश जी, लगातार ये जो राजनेता वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, डॉक्टर्स की क्या राय है? क्योंकि आज बहुत बड़ा ये विवाद खड़ा हो गया है जिस तरह से बोला जा रहा है, क्या है ये पूरी प्रोसेस? जी, हमने खंडन कर दिया, कांग्रेस नहीं फैला रही है ये। राम जी, पहले शगुफा छोड़ दो, पहले शगुफा छोड़ दो, फिर वापस ले लो, तब तक तो भ्रम फैल गया ना। जिस नेता ने बोला उससे बड़ा नेता मैं हूँ, जिस नेता ने बोला उससे बड़ा नेता हूँ, मैं खंडन कर रहा हूँ इस बात का। कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। तो शगुफा छोड़ के वापस लेने का मतलब क्या है? शगुफा ही मत छोड़िए ना पहले। अरे कौन है उस नेता को कोई जानता ही नहीं है भाई। ऐसा आदमी तो होना चाहिए जिसको देश जानता हो। जिसने बोला है उसको देश तो छोड़ो, उसके गांव का आदमी उसको नहीं जानता है, जिसके नाम पर डिबेट हो रही है। कम से कम राष्ट्रीय स्तर का नेता तो हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रवक्ता हो, किसी जिम्मेदार आदमी ने ऐसा बोला होता। मीडिया विभाग के राम जी मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जी, तो मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले होते हैं, हो सकता है उनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का प्लान हो। ये तो हद ही हो गई राम जी। नेहा जी से इसका जवाब ले लेंगे। नेहा जी, वैक्सीन की खिलाफत क्यों? जी, वही समझ कि कांग्रेस शुरू से वैक्सीन की खिलाफत ही करती आई है।
पहले सुरजेवाला जी बयान देते हैं ये भाजपा की वैक्सीन है, फिर कहते हैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते। आज इनके राष्ट्रीय जो संयोजक हैं आईटी सेल के, वो कहते हैं जी इसके अंदर बीफ है, इसके अंदर बछड़े का मांस है। तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले पार्टियों में सिर्फ इन्हीं का ही, कांग्रेस का ही नाम ज्यादा क्यों होता है? खैर और पार्टियों ने भी फैलाया है, ऐसी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत भ्रम फैलाए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जितना जाके गांव में लोगों को जागरूक करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और जो मेडिकल टीम है वो जाती है, तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने, मतलब उन्होंने फला इनका भाषण सुना होता है, कहते हैं हम लगवाएंगे, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, कहीं हम मर ना जाए। तो लोगों के अंदर ये जो भ्रम इतनी बुरी तरह से, सोचिए अनपढ़ तो छोड़िए, कई पढ़े लिखे भी अब जो है, अब जाके जब जागरूकता बहुत फैली और बहुत लोग लगवा रहे, तब जाके उन्होंने वैक्सीन लगवानी शुरू की। तो ये भ्रम जो है शुरू से कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैलाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आता कि एक्चुअल में उनका, मुझे लगता है टारगेट शायद ये है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मौतें होंगी, नाम आएगा कि भाजपा कुछ कर नहीं पाई, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैंडेमिक में मौतें हुई हैं। मतलब ये इतनी गंदी राजनीति है कि जो जब हम छोटे थे तो पिक्चरों में ऐसी राजनीति देखते थे कि लोग किसी की जान ले लेते थे या रेप हो जाता था, लेकिन उस पार्टी का जो बंदा है जो ये करवाता था उसका नाम भी नहीं आता था। तो आज यही हरकतें हो रही हैं, भ्रम फैलाया जाता है, लोगों की जान जाती है, लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और वैक्सीन नहीं करवाते, और उस वजह से जो है पैंडेमिक के टाइम पे ये जो पैंडेमिक है ये फैल रहा है और गांव तक फैल गया, और गांव में लोग सुन नहीं रहे हैं। जब भी मेडिकल टीम वहां जाती है उन्हें मार के भगा दिया जाता है, कई बार मार के भगा दिया जाता है, कई बार ये कहा जाता है हम सुई नहीं लगवाएंगे, ये जो है ये मोदी की सुई है। मतलब उन्होंने नाम ही रख दिया कि मोदी की सुई है तो हम नहीं लगवाएंगे। तो इतनी अजीब सी बात है कि ऐसी भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप आम नागरिकों में? ये तो इररिस्पॉन्सिबल हुए ना। आप विपक्ष में है, माना विपक्ष में, पर विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेवारी है देश के लिए, या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? उनकी सिर्फ अफवाहें फैलाना ही जिम्मेवारी है? नहीं, लेकिन राम जी तो कह रहे हैं ना नेहा जी कि विपक्ष थोड़े ही प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष की सरकार थोड़े ही है जो वो करेंगे। तो विपक्ष झूठ फैलाएगा, कोई बात नहीं। मतलब विपक्ष अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो वो अफवाह फैलाएगा, अगर वो प्रधानमंत्री होगा तो वो अफवाह नहीं फैलाएगा। वाह वाह वाह, क्या राजनीति कर रही है। मतलब खुद सोचिए, जवाब ही क्या है कि हम प्रधानमंत्री नहीं है तो इसका मतलब आप अफवाहें फैला सकते हैं, और अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर आपकी सरकार होती कांग्रेस की सरकार, तो आप अफवाहें नहीं फैलाते। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम राम जी से, लेकिन उससे पहले मुझे बाकी अन्य दो मेहमानों से भी उनका ओपनिंग कमेंट लेना है। डॉक्टर अमरेश, कैसे इस चीज को अलग किया जाए? लोगों में भ्रम कितना है आप भी जानते हैं, डॉक्टर होने के नाते आपको पता है कि किस तरह से लोग इससे डर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे और बयान सामने आते हैं, क्या प्रोसेस है पूरा वैक्सीन का? पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से ये कहूंगा कि बीच में हस्तक्षेप न करें। जो सच्चाई है मेडिकल साइंस की वही मैं बात करूंगा जी। मैं एक चिकित्सक वायरोलॉजिस्ट होने के नाते सबसे पहले किसी भी वायरस से, चाहे वो वैक्सीन पर्पज हो, चाहे उससे दवाइयों का टेस्टिंग हो, एंटीवायरल ड्रग्स की डिस्कवरी हो, उसके लिए हम वायरस को मल्टीप्लाई करते हैं लैब में, उसकी संख्या बढ़ाते हैं। उसी में ये गाय के बछड़े या बछड़े का ब्लड हम यूज करते हैं, सीरम, और वो एक तरीके से वो एनर्जी मटेरियल होता है उस वायरस के ग्रोथ के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेल कल्टीवेशन में, सेल कल्चर में गाय के बछड़े का या किसी भी बछड़े का ब्लड का यूज करते हैं हम, लेकिन उसका कतई तात्पर्य नहीं है कि वो सीरम या वो मांस का टुकड़ा या जो भी चीजें कही जा रही है मीडिया में वो वैक्सीन में डलता है। हम उसको सिर्फ कल्टीवेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसके बाद से फिल्टर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसमें से कहीं से भी सीरम उसका बछड़े का यहाँ नहीं आता है। फिर उस वायरस को हम डिग्रेड करते हैं, उस वायरस के सब यूनिट वैक्सीन या उस वायरस का कोई एक पर्टिकुलर अंग कह लीजिए कॉमन भाषा में, वो हम प्रयोग करके वैक्सीन बनाते हैं, या वैक्सीन में वही चीज हम डाल देते हैं, जिससे वैक्सीन लगाने के बाद से वैक्सीन पर्सन को एक स्यूडो या माइल्ड इन्फेक्शन हम क्रिएट करते हैं, ताकि उसकी शरीर धीरे से उसमें लड़ने की क्षमता डेवलप कर ले। यही वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, यही वैक्सीनेशन की थ्योरी है, और इसमें डायरेक्टली चाहे दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो, बछड़े के ब्लड या सीरम का यूज नहीं होता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों तक भी ये बात पहुंची होगी और कहीं ना कहीं उनका माइंड भी क्लियर हुआ होगा इस खबर को सुनने और पढ़ने के बाद। लोगों में जो भ्रामकता आई थी, ये अलग अलग तथ्य हैं, और वैक्सीन में ये सब चीजों का उपयोग जो है वो कोई पहली बार या इस वैक्सीन के लिए नहीं किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। दो अलग अलग तथ्यों को मिक्सअप करना बहुत गलत है। नेहा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर आर डी सिंह,
जिस तरह से लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया की हम बात कर ले तो वैक्सीन को लेकर शुरुआत से अलग अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे थे। पहले सिर्फ पानी है, सुअर की जो है वो चर्बी है, उसमें कितनी ज्यादा ये जो वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के लिए कितना खतरनाक, क्योंकि आप मतलब समझ रहे हैं, एक इंसान अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो कितने लोगों से जाके मिलेगा, उसका कितना लंबा असर पड़ेगा। आपने डॉक्टर आर डी सिंह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सुमन जी, आपका आवाज आ रही है? जी डॉक्टर। यह विषय, पहली बात तो वैक्सीन का जो है इसमें सीमन है, इसका यह विषय पहली बात राजनीति का नहीं बल्कि विज्ञान का विषय है। इस पे तो राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए। ये राजनीतिकरण का विषय नहीं है, ये पूर्णतः है जो भी है विज्ञान का विषय है। और वैक्सीन में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इसमें सीमन का, ब्लड सीमन का इस्तेमाल हो जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर वाले जो भी रहा तथ्य दिए हैं, इसमें इसके पहले भी जो भी रहे आगे अन्य लोग, उनके द्वारा भी पोलियो में भी, रेबीज के में भी, इन्फ्लुएंजा में भी, इन सब में भी ऑलरेडी पहले भी इसका इस्तेमाल होता आया है। पहली बार कोई नहीं हो रहा है। इसको लेके सिर्फ भ्रामकता फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आम पब्लिक को और हर एक व्यक्ति को इसको लगवाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है रोज। बिल्कुल, हम लोग भी लगातार दर्शकों से यही कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए, वैक्सीन लगवाएं। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ये है, हमें भी है कि सब जनता भी जानती है इस बात को कि जब दवाइयां बनती हैं जो हम बहुत पहले से लेते आए हैं, चाहे किसी भी तरीके की दवाइयों, काफी दवाइयों में जो है वो सांप, स्नेक का वेनम, सांप का जो जहर है वो भी डलता है। मतलब जिस मात्रा में डलता होगा वो तो मेडिकल वाले ही जाने। लेकिन कहने का मतलब है ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसका मांस मीन्स उसको मार के, बछड़े का मांस फिर उसके अंदर डाला जा रहा है मार के, तो ये सबसे बड़ी जो भ्रम है वो फैलाया जा रहा है वैक्सीन को लेके। तो ये बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, हमारे देश की वैक्सीन है और इसे सभी आके लगाएं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी सामने आके ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि जो भी हमारे आईटी सेल का बंदा है जिसने भी ये गलत इंफॉर्मेशन दी है वो उसे एक तो निष्कासित कर देना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बयान करें कि ये वो बयान जो है वो गलत है। ये तथ्य तो पूर्णतः भ्रम फैलाने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अगर देखा जाए तो 19-20 में, वर्ष 2019-20 में 2 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। लेकिन ठीक है, इस पर राजनीतिकरण का ये मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है ऑलरेडी है वैक्सीन का, तो वैक्सीन हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए, इसमें तो कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल राम जी, ठीक है राम जी, आईएनसी के अगर बैनर तले कोई ऐसी भ्रामक जानकारियां फैला रहा है तो मुद्दा गंभीर बन जाता है। और राजनीतिकरण का मुद्दा बना लिए हैं। लेकिन एक बात अन्य जगहों पे ऐसी चीजें नहीं है। बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं है। दूसरा ये है कि ये भ्रम सरकार ने खुद फैलाया है। सरकार ने कहा था कि दूसरा डोज लगेगा 28 दिन में, अब सरकार कह रही है 84 दिन में। तो सरकार ने खुद भ्रम फैलाया है कि जो 28 दिन की बात थी वो अब 84 दिन में क्यों की जा रही है। दूसरा, कोवैक्सीन के निर्माता बायोकेन हमारी देश की कंपनी है। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि कोवैक्सीन की मदद करे और WHO में उसको रजिस्टर्ड कराए? सारी वैक्सीन WHO में रजिस्टर्ड है तो कोवैक्सीन रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? इसके कारण जो कोवैक्सीन लगवाकर, टीकाकरण लगवाकर विदेश जाना चाहते हैं उनको कई देशों में मान्यता नहीं मिल रही है कोवैक्सीन की। और कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, ये दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं। दोनों प्राइवेट कंपनियों की जो स्थापना हुई थी कांग्रेस सरकार में हुई थी, और जो ये वैक्सीन बना रही है इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकार ये श्रेय लेने का प्रयास न करे कि हम वैक्सीन बना रहे हैं। सरकार तो ऑर्डर, उनको जो पैसा पेमेंट एडवांस देना था वो उनको नहीं दिया। राम जी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है, डॉक्टर्स ने बनाई है, वैक्सीन तो भारत की है ना।
जी जी बिल्कुल, भारत की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन सरकार को मदद करनी चाहिए थी उन दोनों कंपनियों की। तो सरकार ने उन दोनों कंपनियों की आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं की, और यहां तक कि उनको ऑर्डर देना चाहिए था हिंदुस्तान के लिए, तो हिंदुस्तान की जनता के लिए वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। आज वैक्सीन की कमी है, मैं भी ग्वालियर से बोल रहा हूं, आज ही की बात बता रहा हूं, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं सेंटर पर, लेकिन लौट कर आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो दूसरी डोज लगवाना चाह रहे हैं वो 84 दिन का इंतजार कर रहे हैं। मात्र 4-5 करोड़ लोगों को अभी पूरे देश में वैक्सीन मैं मानती हूँ, आ रही हूँ नेहा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। रामदेव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, रामदेव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग बोलते हैं कि इस वैक्सीन में कोई दम नहीं है। ये तो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं रामदेव महाराज जी, उन पर ये कोई बात क्यों नहीं करते? अभी नेहा जी भी रामदेव जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। जी नेहा जी, आप जवाब दीजिए। जी, अभी इन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने मतलब देश में पहले 8 हफ्ते का कहा गया था, अब बढ़ा के 3 महीने। तो शायद इनको नहीं पता कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो नाम उनका मैं भूल रही हूँ, पूना वाला है, कुछ ऐसे करके नाम है उनका, उन्होंने पहले ही बयान दिया था कि अगर 8 हफ्ते में लगाएंगे तो 80% या 70 to 80% आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर जितना ज्यादा गैप बीच में रखेंगे उतनी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बात उन्होंने पहले ही कही थी, तो सरकार ने तब ये बात उतनी गंभीरता से नहीं ली थी, लेकिन जब क्योंकि शॉर्टेज हुई तो फिर सरकार ने यही कहा कि ठीक है, ये जो है इसको बढ़ा के 3 महीने कर दिया जाए। अब रही बात, इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और वैक्सीन नहीं मिल रही, तो शायद इन्होंने पिछला जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है वो नहीं सुना, जब उन्होंने टीवी पे आके स्वयं बोला कि शॉर्टेज है, हम मानते हैं, लेकिन ये शॉर्टेज 21 जून से खत्म हो जाएगी, क्योंकि 21 जून को योगा दिवस है। तो हम योगा दिवस पे इस मुहिम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे व्यापक तौर पे लेके जाएंगे, क्योंकि अब जो है हमने राज्य सरकारों पर जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन राज्य सरकारें नहीं कर पा रही, रीजन के नहीं मिल रही उनको वैक्सीन, या उनका अच्छी तरह कर पाने में असक्षम थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया और कहा कि सभी का टीकाकरण, जो इस देश के नागरिक हैं सभी का, छोटे बड़े जवान, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के, नीचे की आयु के, सबका जो टीकाकरण है वो केंद्र सरकार करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। मतलब ये सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होगी कि वो टीकाकरण पूरा करें। मतलब हमारे केंद्र सरकार जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, लेकिन हम ठीक है नेहा जी, लेकिन अभी हम वैक्सीन पर ही बातें हैं। राम जी, जिस तरह से लगातार ये आपको लग रहा है, आप लोग कांग्रेस लगातार विश्व भर की बात करती आई है, विश्व भर का हवाला देते हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है और भारतीयों को ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप मुझे बताइए कि कौन से देश में वैक्सीन पर राजनीति हो रही है? इसमें नहीं हो रही है और ना ही हमारे देश में हो रही है। ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, वैक्सीन की कमी है, सरकार ने ऑर्डर नहीं इसको राजनीति नहीं तो क्या बोलते हैं राम जी? वैक्सीन की कमी है, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद सरकार जाग रही थी। ठीक है, अभी भी ठीक है राम जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें। ठीक है, मैं मानती हूँ वैक्सीन की कमी है, मैं मानती हूँ वैक्सीन की कमी है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी भ्रामक जानकारियां आती रही तो क्या और लोग कम नहीं हो जाएंगे वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, इसलिए सरकार विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना चाहती है। कोई भ्रामक जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन शगुफा तो आप ही छोड़ रहे हैं ना, शगुफा तो राम जी आप ही छोड़ रहे हैं। थाली बजा सकता है तो वैक्सीन क्यों नहीं? जब पूरा देश मोदी जी के कहने से ताली राम जी, बजा सकता है, ठीक है राम जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे, मेरे एक सवाल का जवाब दे। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा ली? जी, राहुल गांधी ने, आपने इंटरव्यू लिया उनका? आप बताइए ना, उन्होंने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? अरे ये तो वही बताइए, प्रवक्ता है आप, पक्ष रख रहे हैं ना, मुझे तो पता है मुझे कब किसका क्या इंटरव्यू लेना है, लेकिन आप बताइए वैक्सीन लगवाई? चौहान जी का फोटो देखा आपने? शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो देखा आपने? उन्होंने भी नहीं लगवाई। वो अपना छोटा छोटा फोटो मीडिया में डालते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने नहीं लगवाई। जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया को फोटो दिया जाए, जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया को फोटो दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, लेकिन मीडिया के पास शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो नहीं है। छोटे छोटे फोटो शिवराज सिंह चौहान जी के मीडिया में फोटोज पे आ गए, अब आप फोटोज पे आ गए, अब आपको ये नहीं है, आपको तौर पर छोटे बड़े फोटोज चाहिए। राम जी, तो राहुल गांधी एक छोटा ही फोटो शेयर कर देते। ये व्यक्तिगत मामला है, राहुल गांधी जी ने लगवाई है या नहीं लगवाई है वो ये जानते हैं। तो वैक्सीन पर व्यक्तिगत मामला है तो अब
अपनी सोच भी व्यक्तिगत रखें ना, फिर ट्विटर पे क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं? ये मोदी जी ने कौन सी लगवा ली, उनका क्या पता, वो तो इतने झूठे वो फर्जी अरे वैक्सीन राम लगवा ली हो। जी, पहले आपने लगातार, राम जी पहले आप लोगों ने लगातार वैक्सीन को लेकर कहा कि पीएम मोदी वैक्सीन लगवाए। राम जी मेरी बात सुने, ठीक है, देश के प्रधानमंत्रियों ने लगवाई थी, तो मोदी राम जी मेरी बात सुने, मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाई थी जब हर राम जी मेरी बात प्रधानमंत्री ने लगवाई थी? मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाई थी जब हर देश के प्रधानमंत्री ने लगवाई थी? राम जी चौहान ने अपना फोटो क्यों नहीं दिया? रामदेव महाराज राम जी मेरी बात सुने, आपकी तरफ से ही, कांग्रेस की तरफ से ही लगातार कहा जाता है कि पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएं। मैं पूछ रहा हूँ 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं लगवाई? 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने क्यों नहीं लगवाई? राम जी मेरी बात सुने, मैं पूछ रहा हूँ 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता वो क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन? 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? और राहुल गांधी जी ने लगवाई या नहीं लगवाई? राहुल गांधी जी से पूछिए, राहुल गांधी से जाकर पूछिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते नहीं है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मीडिया को जवाब देते हैं। राम जी लगातार कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से ही कि पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाई जाएगी। कांग्रेस का ये बयान था, पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई, फोटो शेयर किया, अब आपको उस पर भी शक हो रहा है। क्या किया जाए मंशा का? मंशा पे सवाल उठेंगे तो क्या होगा? मोदी जी झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आते हैं, वन साइडेड बात करते हैं। यदि मोदी सच्चे हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। अरे राम जी, मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी वैक्सीन पे रहते हैं ना। राम जी, मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा बाद में करेंगे, अभी वैक्सीन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। वन साइडेड बात करते हैं, मीडिया के जवाब दे दो। ये सिर्फ सोच के आए मैं चिल्लाऊंगा और चिल्ला के अपनी बात रखूंगा। चिल्लाने से सच जो है, झूठ जो है वो सच में नहीं बदल जाता। आप लोग झूठे हैं, आप लोगों ने भ्रम फैलाया। आपको दुनिया से, हमारे देश से, देश के नागरिक से माफी मांगनी चाहिए। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ आपको मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, बनारस मेट्रो बनेगा। झूठ कौन बोलता है? पूरी दुनिया जान चुकी है। गंगा में लाशें तैर रही है, गंगा में लाशें तैर रही है। झूठ कौन बोलता है? ये दुनिया जानती है। सारा धन लाएंगे, सारा धन लाएंगे, 15 लाख हम सबको देंगे। झूठ कौन बोलता है? ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अरे राम जी, कहाँ आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? पहले वैक्सीन पे रहते हैं ना, वैक्सीन पर जवाब है। अभी आपने कहा दिया जी, मैं पूछ रहा हूँ 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अरे भाई, जानकारी तो पूरी रखिए। प्रधानमंत्री अरे वैक्सीन है नहीं, लोग सेंटर से लौट कर आ रहे हैं। वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का आपने ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, वैक्सीन का ऑर्डर दूसरी ये बात करते हैं कि कोवैक्सीन को हमने बाहर अप्रूव क्यों नहीं कराया? देखिए, WHO से बात चल रही है ऑलरेडी, और हमें पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जी और इस मामले में, क्योंकि उन्होंने खुद कोवैक्सीन लगवाई है, भारतीय वैक्सीन लगवाई है, तो बहुत जल्दी इसको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन नेहा जी, ऐसे में मंशा पर सवाल उठेंगे ही ना कि आप अभी भी जिस तरह से राम जी ने कहा कि पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई, छोटा सा फोटो शेयर कर दिया, ऐसा कर लगातार पहले कहा जा रहा था कि पीएम मोदी जो है वो वैक्सीन लगवाएं, तब हम मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है वही, है ना। और उसके बाद फिर अब बात हो रही है कि उन्होंने तो छोटा फोटो शेयर कर दिया। तो मंशा पर सवाल तो लगातार उठेंगे कांग्रेस की, क्योंकि लगातार भ्रम फैला रहे हैं। पहले शगुफा छोड़ दो, फिर खंडन कर दो, लेकिन उन लोगों का क्या? जब तक उन लोगों के मन में, जो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनके मन में तो वो घर कर जाती है ना गलतफहमियां। यही प्रॉब्लम है शिवाली जी के, इन लोगों ने, जनता इनको हर जगह से नकार रही है। यही रीजन है मध्य प्रदेश से भी एक शगुफा छोड़ा गया, एक शगुफा छोड़ा गया कि वैक्सीन लगाने के बाद नपुंसक हो जाते हैं, उसका असर 6 महीने तक दिखा। 6 महीने बाद फिर एक और शगुफा आ गया, उसका असर 6 महीने तक दिखा। ऐसे कैसे वैक्सीन का काम चलेगा? खुद सोचिए, विपक्ष का काम होता है मजबूती से सरकार की कमियां गिनवाएं, और हमने कभी कमी में बोला नहीं कि ये लोग किसी चीज की, जैसे वैक्सीन की कमी हुई, स्वीकारा कि हाँ कमी है। ठीक है राम जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है। ठीक है राम जी, झूठ पे झूठ
झूठ जो फैलाती है और जनता की जान इनकी झूठ से जा रही है, इसके लिए ये जिम्मेदार है। ये पार्टी राम जी, समय की कमी है, जल्दी जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल के माध्यम से बोल दें, जल्दी से अपील हो जाए जनता से वैक्सीन लगवाने के लिए। माफी मांगे ना पहले कि झूठ बोला इनके कार्यकर्ताओं ने या इनके सेल ने, ये भी तो माफी मांगे। राम जी जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना। जब प्रधानमंत्री झूठे हैं, राम जी समय की कमी है, राम जी समय की कमी है, जल्दी से जनता से एक अपील के जल्दी से वैक्सीन लगवा जी ने इनके ट्रेनिंग में कहा था सरकार बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, इसीलिए तो राम जी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि एक अपील कर दीजिए जनता से, दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल दीजिए जल्दी से कि वैक्सीन लगवा लें। नहीं बोलेंगे इनको। अरे मुझे भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई जा रही है, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, दोनों डोज लगवाना चाहिए, सरकार को भ्रम दूर करना चाहिए। 28 दिन में जो दूसरा तो ये भाषा जो है राम जी वो किसी पार्टी की नहीं है, क्योंकि कोरोना किसी एक पार्टी का नहीं है। और ये समझने की जरूरत है कि जब तक कोई भी पार्टी साथ में नहीं आएगी, देश में से कोरोना को नहीं हटाया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे बस यही अपील कि किसी भी पार्टी या किसी और की भ्रामक जानकारी में ना आए, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की सलाह माने और वैक्सीन लगवाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।